मजदूर का नेता हूँ, मजदूर का नेता हूँ, मैं जान रहा हूँ। मैं मजदूर का नेता, देखिए भ्रम जुमला देकर 2 बार जीते हैं। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, सोचा आदमी अब 15 लाख आएगा, अब 15 लाख आएगा, 2 करोड़ अब मिलेगा। इस झांसे में आकर लोगों ने उसे जिता दिया, लेकिन अब निरंतर उनकी बोरिया हिमाचल देवभूमि से उनको रास्ता दिखा दिया गया। अभी कर्नाटका की बारी है, अभी कर्नाटक में अमित शाह जी कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार। वो तो दिख रहा है, 40 लोग छोड़ दिए हैं, उप मुख्यमंत्री से लेके पूर्व मुख्यमंत्री, और 40 विधायकों ने भाजपा छोड़ के उसमें कितने कांग्रेस ज्वाइन कर लिए और पार्टी छोड़ चुके। अब तो उसमें भागने का दौर आ गया है। भाजपा छोड़ो, जान बचाओ, क्योंकि भाजपा षड्यंत्रकारी की सत्ता बन गई, झूठ और मक्कारों की सत्ता बन गई है। जिस तरह से निरंतर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को डराकर सत्ता में नहीं कितने दिन रह सकते हो। जनता का विश्वास, जनता की बात के साथ अब कांग्रेस लौट के आ रही। गांधी जी नहीं दबने वाले हो तो आम आवाम के बीच इसीलिए पैदा लिए हैं। राहुल जी देश के 140 करोड़ जनता की आवाज़ है, मजदूरों की, किसानों की, आम आवाम की। उनको आप निरंतर दबाने की कोशिश। अब कर्नाटका जवाब देगा, मध्य प्रदेश जवाब देगा, छत्तीसगढ़ जवाब देगा, राजस्थान जवाब देगा कि मोदी जी जो आप पाप कर रहे हैं वो काटना पड़ेगा। छटनी होगी आपकी। देश के लोग, जनता, आम आवाम, किसान और मजदूरों को दबाने की कोशिश कर रहे हो, उसी का आवाज राहुल दबा नहीं रहे, आवाज उठा रहे हैं मोदी जी। जवानों की, किसानों की, मजदूर वर्ग की, सबकी आवाज। 44 से 4 कोर्ट कानून ला दिए मजदूरों के लिए कि 8 घंटा पर काम करने वाले को 12 घंटा उसी पैसे में। तो पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हो। प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, उनका 1000 चीज, कम से कम लाखों झूठ आया होगा जब से प्रधानमंत्री बने हैं। झूठ का बौछार और महंगाई पर अत्याचार। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, लेकिन लगातार सेना की जो है वो बात तो नहीं, सेना का बात कहें, झूठ। सेना के नाम पर वोट मांगना, अरे दिवाली मनाए, जब दिवाला उतार के किसी का दिवाली। जब सेना के नाम पर उनको एक ही प्रश्न पूछा गया, आप सेना पर वोट मांगे। दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ, उन्हीं का गवर्नर बनाया हुआ सत्यपाल मलिक। हम आपका नहीं, उन्हीं के पार्टी के अभी भी सदस्य हैं। उनका मेंबरशिप नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि सत्य अभी उनके पास बहुत खाता है। क्या लग रहा है चुनाव 2024 का जितना चुनाव पास आ रहा है? 300 करोड़ रुपया का ऑफर मिला था सत्यपाल मलिक को। 150 करोड़ का अंबानी दिए थे। और राम माधव आरएसएस के फिर भाजपा के में महासचिव बनाए गए। और जम्मू एंड कश्मीर के वो प्रभारी थे। बोले फाइल पर आप साइन कर दिए। बोले 5 कुर्ता पजामा लेके आया हूँ, वापस चला जाऊंगा, लेकिन गलत चीज का प्रश्रय नहीं दूंगा। वो सत्यपाल मलिक, उनके पिताजी, इसलिए सत्य नाम, जैसे मेरा स्वामी नाम है, उनका सत्य नाम रखा गया। इसलिए सत्यपाल उस सत्य का दर्शन भाजपा को करा चुके हैं। अगर एक भी प्रवक्ता, एक भी भाजपा का नेता अगर इस पे जवाब दिए हो तो बताइए आपके माध्यम से। आज ये 1 हफ्ता से उठ रही है बात। कोई अब तक राहुल गांधी जी बोल देते, केजरीवाल बोल देते, चाहे विपक्ष का कोई बोल देता, तो अब तक वो जेल में चले जाते। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके यहाँ पहुंच जाती। सत्यपाल मलिक उन्हीं के बनाए हुए गवर्नर बार बार ये बात को कहे। 300 करोड़ का मामला हो, चाहे किसान के मामला हो, या चाहे आज जो बात को उन्होंने कहा, चाहे पुलवामा का बोले, और गोवा के मुख्यमंत्री के विषय में भी बोले थे, ट्रांसपोर्टरों से पैसा खाते थे। गवर्नर रहते हुए बोले थे। प्रधानमंत्री जब कहते चुप रहो, ये बात मत कहना। प्रधानमंत्री रहते। क्या लग रहा है भाजपा सत्ता में 2024 का चुनाव जितने पास आ रहा है तो इतना बड़ा खुलासा होना क्या दर्शाता है? देखिए, भाजपा का कलई तो अभी बहुत पाप किया है भाजपा। वो चाह रहा है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, कुछ कोर्ट के जजों को हम अपने पास जकड़ कर लोगों को डराएं, धमकाएं, और जज को जिस तरह से लोग समेट लेते हैं, बाद में राज्यसभा में भेज देते हैं, बाद में गवर्नर जजों को बना देते हैं। तो ये प्रभावित करने के लिए जो जज उनका सपोर्ट करता है तो उनको राज्यसभा भेज देते हैं, या तो गवर्नर बना देते हैं। आज वही हाल हुआ। राहुल जी के जो जज थे वो पहले अमित शाह जी के वकील रहा करते थे, और इनको पूरा बात में कन्वेंशन करने से पहले पूरा बात सुनना चाहिए कि जिस बात, जो मुद्दा पर कि राहुल गांधी जी बोला क्या है। अब बोले तो कहाँ है? कर्नाटका में केस कर्नाटक में होना चाहिए। और पूर्णेश मोदी के बारे में तो बोले भी नहीं थे। वो बोले ललित मोदी और मोहन चौकसी मोदी और जितने मोदी हैं, मोदी सरनाम वाले ही कहे पैसा लेके बाद, ये बोले थे। तो किसी को चोर नहीं, तो ओबीसी समाज का अपमान तो किया। ये पर्सनल हम अटैक करेंगे आप पर, चाहे हमारे पर आप अटैक करेंगे तो तब लगेगा कि
जब पैसा लेके भागने वाले का सरनेम नाम लिया गया, पैसा लेके भागने वाले के, मोदी जी का नाम नहीं, और पूरे मोदी को नहीं कहा गया कि ये कहा गया कि पैसा लेकर भागने वाला। लेकिन गुजरात में जो मोदी है वो ओबीसी समाज, गुजरात में ओबीसी नहीं है, गुजरात में मोदी समाज ओबीसी में ही सुनो आता है। पहले कौन बोलता है ओबीसी वाला? मोदी जी भी तो ओबीसी सुनिए में ही पहले, आते हैं ना। ये मोदी के बाद ओबीसी जोड़ा गया है। ओबीसी में ओबीसी वाले बोले हैं कि मैं भी ओबीसी में आता हूं, कलवार जायसवाल। ओबीसी वाले बोले, नोटिस भेजने को बोले कि अगर हमारे जात को बदनाम किया गया, ये बदनाम भाजपा वाले कर रहे हैं, एक चोर को हमारे समाज के नाम से जोड़कर जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, ये बदनाम नहीं होना चाहिए। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हैं, ओबीसी समाज के लोग एक नोटिस भेजे हैं कि ओबीसी समाज के लोग ये बोले कि हमारे अगर नाम जात को जोड़कर आप वोट बटोरने का कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको नोटिस भेजेंगे, आप पर केस करेंगे, क्योंकि ओबीसी है नहीं। देखिए, मुसलमान भी लिखता है, वो भी मोदी, अग्रवाल भी मोदी लिखता है। मोदी एक सरनेम है, कोई जोड़ लेता है। जैसे हमारे बिहार में भुयार, उत्तर प्रदेश में बिहार रहते हैं तो सिंह लिखते हैं, ब्राह्मण भी लिख लेते हैं। तो जिस तरह से मोदी समाज ओबीसी, देखिए मैं जज के ऊपर सवाल नहीं, जज ने जिस तरह से फैसला सुनने से इनकार किया, जो आप किसी जज के यहाँ जाते हैं, सुनिए पहले आप ही बताइए, आप पर कोई केस होता है तो जज के सामने आपको वकील खड़ा होकर आपका जिरह करता है, बात रखता है, तो पूरे बात को पढ़ो और जानो, समझो, टेप बजवाओ, उनका रिकॉर्डिंग देखो कि राहुल गांधी जी बोले क्या है। बिना बोले, बिना किए उन पर आप ऑब्जर्व कर रहे, आप उन पर दफ़ा लगा दोगी और 3 से 2 महीने तक सजा दिया जाता है, मैक्सिमम 2 साल का सजा दिया ना। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति षड्यंत्र किया गया, जो राहुल गांधी जी निरंतर गरीबों, मजदूरों, किसानों का आवाज़ उठाते रहे, उसको दबाने की कोशिश की गई। और लेकिन राहुल गांधी जी नहीं दबने वाले हो, तो आम आवाम के बीच इसीलिए पैदा लिए हैं। राहुल जी देश के 140 करोड़ जनता की आवाज़ है, मजदूरों की, किसानों की, आम आवाम की, उनको आप निरंतर दबाने की कोशिश। अब कर्नाटक जवाब देगा, मध्य प्रदेश जवाब देगा, छत्तीसगढ़ जवाब देगा, राजस्थान जवाब देगा कि मोदी जी जो आप पाप कर रहे हैं वो काटना पड़ेगा, छटनी होगी आपकी। देश के लोग, जनता, आम आवाम, किसान और मजदूरों को दबाने की कोशिश कर रहे हो, उसी का आवाज राहुल दबा नहीं रहे, आवाज उठा रहे हैं मोदी जी, जवानों की, उठा किसानों की, मजदूर वर्ग की, सबकी आवाज उठा रहे हैं। 44 से 4 कोर्ट कानून ला दिए मजदूरों के लिए कि 8 घंटा पर काम करने वाले को 12 घंटा उसी पैसे में, तो पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हो। वो तो पहले चुनाव से पहले 19 से पहले लाए थे ना, फिर जीत कैसे गए? नहीं, 19 से पहले नहीं लाए थे, 19 से पहले लाया गया। मैं मजदूर का नेता हूँ, मजदूर का नेता हूँ, मैं जाना हूँ, मैं मजदूर का नेता। देखिए, भ्रम जुमला देकर 2 बार जीते हैं। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, सोचा आदमी अब 15 लाख आएगा, अब 15 लाख आएगा, 2 करोड़ अब मिलेगा। इस झांसे में आकर लोगों ने उसे जिता दिया, लेकिन अब निरंतर उनकी बोरिया हिमाचल देवभूमि से उनको रास्ता दिखा दिया गया। अभी कर्नाटक की बारी है, अभी कर्नाटक में अमित शाह जी कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार, वो तो दिख रहा है। 40 लोग छोड़ दिए हैं, उप मुख्यमंत्री से लेके पूर्व मुख्यमंत्री, और 40 विधायकों ने भाजपा छोड़ के उसमें कितने कांग्रेस ज्वाइन कर लिए और पार्टी छोड़ चुके। अब तो उसमें भागने का दौर आ गया है। भाजपा छोड़ो, जान बचाओ, क्योंकि भाजपा षड्यंत्रकारी की सत्ता बन गई, झूठ और मक्कारों की सत्ता बन गई है। जिस तरह से निरंतर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को डराकर सत्ता में नहीं कितने दिन रह सकते हो। जनता का विश्वास, जनता की बात के साथ अब कांग्रेस लौट के आ रही है। लोगों के, आम आवाम, किसान की बात और मजदूरों की आवाज़। राहुल गांधी जी के साथ कर्नाटक से कन्याकुमारी तक जीत हमारी है। इस बार देश में कांग्रेस की बारी है। ठीक है।